हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। डेली की तरह आज हम 12 दिसंबर 2020 का डेली करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 11। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, नोट, यह समझौता भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया, जिसमें दोनों देशों ने 9 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। संक्षिप्त जीके पॉइंट से। ओके, किसके बारे में? उज्बेकिस्तान के बारे में। तो वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव हैं। उज्बेकिस्तान यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके पड़ोसी देशों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके पड़ोसी देश हैं, इसके उत्तर में कजाकिस्तान, पूरब में ताजिकिस्तान, दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान है। यह 1991 तक सोवियत संघ का एक घटक था। ठीक, घटक के रूप में था ये, यानी सोवियत संघ के अंतर्गत था। 1991 के बाद ये अलग हो गया, जब सोवियत संघ टूट गया था। ओके, इसकी राजधानी ताशकंद है। यहाँ की सरकार अध्यक्षीय गणराज्य है यहाँ पे, यानी गणतंत्रात्मक है यहाँ की सरकार। यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, यहाँ की करेंसी है उज्बेकिस्तान सोम। ओके, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 वैक्सीन का दूसरे व तीसरे स्टेज का ट्रायल रोक दिया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, परीक्षण के प्राथमिक चरण में टीका लेने पर शरीर में HIV के लिए एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा था। 2, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड विश्वविद्यालय यूके और बायोटेक कंपनी CSL कोविड-19 टीका तैयार कर रही है। ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन है? ये केवल एक सही है? नहीं। केवल 2 सही है? नहीं। कौन सा सही है? यानी कि ऑप्शन सी सही है। ओके, ऑप्शन सी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ओके, और यह एक दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कैनबरा है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर सिडनी है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ओके, तो ये रही संक्षिप्त जानकारी इसके बाद। अगला क्वेश्चन है, हमेशा खबरों में रहने वाला केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 3 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। इस ऑप्शन बी है, इस कानून की धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। सी, धारा 13 में सूचना आयुक्तों के पदावधि और शर्तों का प्रावधान है। धारा 16 में उन्हें पद से हटाने का
पद के हटाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पे धारा 14 में उन्हें पद से हटाने का प्रावधान किए गए हैं। ओके। नोट देख लेते हैं। नोट, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सूचना का अधिकार और केंद्रीय सूचना आयोग का नोडल विभाग है, याद रहे। ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति 5 साल तक के लिए अथवा 65 वर्ष तक के उम्र तक के लिए होती है। वर्तमान समय में यशवर्धन कुमार सिन्हा देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 6 नवंबर 2020 को उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य सूचना आयुक्त का पद पिछले 2 महीने से खाली था। इससे पहले 26 अगस्त को बिमल जुल्का इस पद से रिटायर हुए थे। ओके। केंद्रीय सूचना आयोग में जितनी नियुक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति की अनुशंसा पर की जाती हैं, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री बतौर सदस्य होते हैं, जो सूचना आयोग के सदस्यों का चयन करते हैं। ओके। आम जन का सूचना अधिकार जो नागरिकों को मिले हैं आम जन के लिए यानी आम आदमी के लिए, वो निम्न है। पहला है प्रत्येक नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार। दूसरा है सूचना हासिल करने और किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति मांगने का अधिकार। सरकार द्वारा किए गए किसी काम का निरीक्षण का अधिकार। सरकारी कार्य में इस्तेमाल सामग्री के नमूने लेने का अधिकार। सूचना आयोग के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसका गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया। ओके। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में 11 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के लिए परिधान संहिता जारी की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, नहीं। आंध्र प्रदेश, नहीं। ऑप्शन सी महाराष्ट्र, यस। ओके। तो महाराष्ट्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए परिधान संहिता जारी की है। ओके। तो महाराष्ट्र न्यूज़ में है तो इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ओके। जो भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ का पुणे शहर भारत का 6ठा सबसे बड़ा शहर है। खड़गवासला पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी है। यहाँ कुल जिला 36 हैं। महाराष्ट्र में कुल जिले कितने हैं? 36 हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। यहाँ की विधायिका है द्विसदनात्मक विधान परिषद, विधानसभा। तो विधान परिषद में 78 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में 78 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। ओके। महाराष्ट्र की राजभाषा है मराठी। महाराष्ट्र की साक्षरता है 82.34%। ओके। यहाँ का लिंगा अनुपात कितना है? लिंगा अनुपात है 929।
यानी 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिला प्रशासन द्वारा एक अनूठी पहल के तहत गंगा में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए भक्तों द्वारा चढ़ाए गए फूलों को नदी में न बहने के बजाय उसका इस्तेमाल जैविक अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाएगा? तो ये अनूठी पहल उत्तराखंड के किस जिले के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन ए चमोली नहीं, देहरादून नहीं, ऋषिकेश, हाँ, यहाँ इसका ऑप्शन सी सही है, सी ऋषिकेश। ओके, तो ये अनूठी पहल ऋषिकेश जिला प्रशासन द्वारा की गई है, जिसमें भक्तों द्वारा चढ़ाए गए फूलों को नदी में न बहने के बजाय उसका जैविक रूप में इस्तेमाल किया जाएगा अगरबत्ती बनाने के लिए। ओके, 16वीं शताब्दी का प्रसिद्ध स्मारक स्थल बीबी का मकबरा अधोलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पुणे में, औरंगाबाद में, यस औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मकबरा में। ये अभी हाल ही में न्यूज में है, क्योंकि मार्च में कोविड-19 महामारी के आने के बाद संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा था। उसके बाद से ये फिलहाल अभी ओपन हो रहा है, जिसमें पर्यटकों की संख्या यहाँ पर प्रतिदिन बढ़ रही है, यानी पर्यटक जा रहे हैं वहाँ पे घूमने फिरने। ओके, तो औरंगाबाद ये न्यूज में है। तो ये कला एवं संस्कृति का क्वेश्चन है, जो कि आगामी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओके, ये कहाँ पे है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह ने संविधान की 7वीं अनुसूची पर फिर से विचार करने की बात कही है। इसके संदर्भ में क्या सही है? इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शामिल है। संघ सूची में ऐसे विषयों का समावेशन किया गया है जिन पर कानून निर्माण की शक्ति सिर्फ केंद्र के पास है। अगला है, राज्य सूची में उन विषयों का समावेशन किया गया है जिन पर कानून निर्माण की शक्ति राज्य के पास है। समवर्ती सूची में समावेशित विषयों पर राज्य एवं केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक सही है। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3 सही है, केवल 3 सही है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, यानी कि हम लोग के ऑप्शन उपयुक्त सभी है। ऑप्शन डी सही है। ओके, ऑप्शन डी सही है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगामी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।